हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सबा इब्राहिम के बारे में। तो मैं इनका कुछ ब्लॉग देख रही थी, काफी टाइम से मैंने इनको देखा नहीं था, तो अभी आज ही मैं इनका ब्लॉग देख रही थी और काफी नौटंकी दिखी मुझे, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। तो इनका एक थंबनेल आया था 5-6 डेज पहले। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इनका एक थंबनेल था, सनी चले गए मौदाहा और मैं रहूंगी अम्मी के घर। और इनके जो सनी है वो सिर्फ 1.5 दिन के लिए आई थिंक गए थे, उसमें इतना ज्यादा ये बवंडर मचा रही हैं, मैं रहूंगी अम्मी के घर। तो अब तो रोज ही अम्मी के घर आती हैं, अम्मी रोज ही आपके घर जाती हैं जब आपके हस्बैंड रहते भी हैं। तो हर चीज का इतना मुद्दा क्यों आप लोग बनाते हो? मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए, मतलब टू मच ड्रामा होता है सबा के वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा ही होता है। तो इनका वीडियो स्टार्ट होता है, जो कि मुझे लगता है इनका नाम चैनल का चेंज हो जाना चाहिए, सबा के जहां से सनी का जहां हो जाना चाहिए। तो ये अपनी वाइफ को गुच्चू पुच्चू करके फिर वहां से विदा लेते हैं। और बहुत ही फनी चीज ये लगा कि ये कह रहे हैं कि शादी के बाद ये सेकंड टाइम है जब मैं सबा के बिना मौदाहा जा रहा हूँ और हैदर के बिना भी जा रहा हूँ, आप लेके भी जा सकते थे। और दूसरी टाइम है कि ये उनके बिना जा रहे हैं। मतलब आपको ये बोलते हुए थोड़ा शर्मिंदगी होनी चाहिए थी कि आपने अपने पेरेंट्स को ना बिल्कुल ही शादी के बाद एकदम छोड़ दिया है। हो सकता है आपकी वाइफ को ऐसा फील होता होगा कि वो मुंबई की रहने वाली हैं, जो कि उन्होंने रिसेंट ही रहना शुरू किया है। जब से वो लोग यूट्यूब वगैरह पे आए हैं तब से उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। अदरवाइज तो वो भी आप ही की तरह, सबा तो डेफिनेटली आप ही की तरह थी ना। लेकिन चलो मानते हैं कि आजकल वो मुंबई वाली हो गई है तो वो आपके मौदाहा में सर्वाइव नहीं करेगी, बट आप तो सर्वाइव कर सकते थे ना, बिकॉज आपको तो आदत थी उसी गांव में उसी छोटी छोटी चीजों को मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को जीने की। लेकिन अब आप भी शायद फील करते होंगे कि भाई मेरी शादी अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से हो गई है तो मुझे भी अपने पेरेंट्स वगैरह को, अपने घर परिवार को छोड़ करके एकदम इग्नोर ही करना चाहिए और मुंबई का ऐसो मौज वाले जो लाइफ है उसका लुत्फ उठाना चाहिए। तो ये अपनी वाइफ को उचू पुचू गुचू गुल्लू पुचू पता नहीं क्या इन्होंने बोला, मुझे नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ आया होगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। बोल करके ये बाय बोल करके चले जाते हैं। और बहुत हंसी आई मुझे जब ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस बार मेरे जाने से सबा रोई नहीं, क्योंकि हैदर था तो उसको हिम्मत मिली। मतलब कौन सा जंग लड़ने आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जा रहे हो कि आपके जाने से सबा इतनी दुखी हो गई कि उनको हैदर अब हिम्मत देगा? मतलब ये सब नॉनसेंस ये लोग ब्लॉगिंग के लिए आई थिंक करते हैं, बिकॉज बहुत सारे हस्बैंड वाइफ हैं जो कि उनके हस्बैंड बाहर काम करते हैं और 1-2 दिन के लिए आना जाना नॉट अ बिग डील कि इतना उस चीज का हवा बनाना चाहिए। बट क्योंकि इनको बनाना था तो इन्होंने बनाया। फिर सबा मैडम भी कैसे पीछे रहेंगी, तो इनका भी नौटंकी शुरू हुआ कि क्योंकि सनी नहीं है तो अब मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। ऐसा लग रहा है इन्होंने थंबनेल भी डाला था, अम्मी के घर में रहूंगी। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अम्मी का घर इनके घर से कितने कंट्री दूर है, कितने सिटी दूर है, या पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है। ये तो आए ही दिन अम्मी से मिलती रहती हैं, ये तो आए दिन कभी अम्मी इनके घर में रहती हैं या ये अम्मी के घर में रहती हैं। इतनी कौन सी बड़ी बात थी, मुझे समझ नहीं आई। और एकदम फुल ऑन बैग पैक करके ये अपनी अम्मी के घर चली जाती हैं। और वहां पे भाई बेटी इतनी नौटंकी, माँ भी तो सपोर्ट करेंगी ना। तो आंटी जी भी ने भी इन्होंने पूछा कि अम्मी अब मैं यहाँ आ गई हूँ और यहीं पे रहने वाली हूँ 2-3 दिन, आपको कैसा लग रहा है? अम्मी भी नौटंकी में फुल ऑन सपोर्ट करते हुए कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब पता नहीं क्यों बहुत ना फिजूल का लग रहा था, क्योंकि आप लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते हो, पता नहीं दिन भर में कितने बार मिलते हो, यहाँ के लोग वहां वहां। और ये होता है जब आप एक ही बिल्डिंग में रहोगे तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है। और रिश्ता भी तो देखो ना क्या है, माँ बेटी का। और मतलब आप ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने दिन के लिए कहाँ से कहाँ जा रहे हो। मतलब आपका पूरा मायका बसा हुआ है एक ही बिल्डिंग में, और उसके बावजूद इतनी नौटंकी, ये थोड़ा समझ नहीं आया जो आप कर रही थी कि सनी चले गए और अब मैं नीचे रहूंगी, देखती हूँ कैसे क्या सेट होगा। इन चीजों का कोई मतलब ऐसा लग रहा है ना कि दीपिका कक्कर इब्राहिम से भी ज्यादा सेलिब्रिटी ये सबा मैडम हो गई हैं। ये ज्यादा टेंट्रम थ्रो कर रही हैं।
उसके बाद फिर ये जब नीचे आती हैं तो ये कहती हैं कि मेहर थोड़ी सी दुखी है, उसको नीचे आने के नाम से अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो 2 बजे तक सोती है ना, यहाँ सोने नहीं मिलेगा। और उस पर इनकी जो बेटी खाला वगैरह जितने भी लोग थे वो सब कह रहे थे कि तुम अपना कम्बल डाल के सो जाना और कोई बात नहीं तुम सोते रहना। मतलब बच्चे को ना कुछ अच्छी चीजें नहीं सिखानी है कि बेटा टाइम पे सोया करो और टाइम पे उठा करो। बच्ची को रात रात भर जगाओगे कवर्ट सेट करने के लिए और घर की क्लीनिंग के लिए तो ऑफकोर्स बच्ची पूरे दिन सोएगी ही ना। एक क्लिप मैंने ऐसा भी देखा जिसमें सबा ये बोल रही थी कि अभी सो करके ये पढ़ के उठी है मेहर और अब ये कुछ खाएगी पिएगी इंजॉय करेगी। रात के 2 बजे कौन खा पी करके इंजॉय करता है भाई? मतलब रात तो सोने के लिए होता है ना। आई थिंक इन लोगों का रूटीन जो है वो उल्टा चलता है। उसके बाद एक और चीज मैंने देखा कि क्योंकि ये अम्मी के घर में आ गई हैं तो रिहान जो है वो इनके घर में शिफ्ट हो गया है 1.5 दिन के लिए सोने के लिए। और वहां पे मैंने क्या देखा कि रिहान का बेड ना फर्श पे लगा हुआ है, गद्दा वद्दा पिल्लो बेड से डाल करके। मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग इतना 2BH 3BH 4BH 6BH सब खरीद लेते हो लेकिन आप लोगों की फर्श पे जो सोने की लत है ना वो जाती ही नहीं। पता नहीं रिहान को शायद ये उस लायक नहीं समझती कि ये उनके बेड पे लेट सके सो सके तो इन्होंने उसको जमीन पे लिटाया हुआ है। फिर आता है सनी भाई साहब जो है वो मौदाहा पहुंच जाते हैं और वहां वो बहुत ज्यादा प्राउड से वो अपना घर वर दिखा रहे हैं, नया घर बन रहा है। भाई पैसे छापने वाली मशीन से इन्होंने शादी कर ली है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये लालची है वो है, क्योंकि इसमें लालची का क्या है यार, उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स की वो बहू है तो ऑफकोर्स वो कमा रही है तो अपने फैमिली पे खर्च तो करेगी ही, अपने हस्बैंड पे खर्च तो करेगी ही। और इन लॉज भी आई थिंक ना इन्हीं चीजों में खुश हैं कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम पैसे तो आ रहे हैं ना। बेटा मतलब ऐसा लग रहा है ना उन्होंने बेटा को बेच दिया है। मतलब सनी जब घर से जा रहे थे और वो जब बोल रहे थे कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं हैदर के बिना पहली बार जा रहा हूँ, हैदर को छोड़ के जा रहा हूँ। भाई साहब कभी आपने सोचा है आपको इतनी नन्ही सी जान जिसको अभी अभी आपने इस दुनिया में लाया है उससे 2 दिन के लिए अलग होने, एक्चुअली 1.5 दिन के लिए अलग होकर आपको इतना दुख हो रहा है। और आपके पेरेंट्स ने जो आपको जन्म देके पाला पोसा इतना बड़ा किया, कुछ लायक बनाया, उस पेरेंट्स को आपने एकदम बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया है। जितने भी फेस्टिवल वगैरह जो भी होते हैं आप सब मुंबई में ही अपने ससुराल में अपनी वाइफ के साथ ही, अपने इन-लॉज के साथ ही सेलिब्रेट करते हो। कभी आप सोचते हो कि आपके पेरेंट्स को इस बात से कितना दुख पहुंचता होगा? मतलब क्यों ही सोचोगे, पैसा आ रहा है बस और किसी चीज की नीड नहीं है, इमोशंस जो है तेल लेने। तो ये घर वर दिखा रहे हैं तो ऑफकोर्स घर तो बनेंगे ही, पैसे छापने की मशीन जो लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने एक और चीज देखा, इन्होंने कुछ दिखाया लंगर वगैरह का और कुछ इन लोगों का जो मुहर्रम फेस्टिवल था। देखो उन चीजों का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उस मैटर को लेकर के बहुत ज्यादा लोग वीडियो बना रहे थे, बहुत इनको निगेटिव कमेंट्स भी आ रहे थे। बट क्योंकि मुझे उन चीजों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो मैं उन चीजों पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी कि इनको ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे उस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया, ये जो लंगर में खाना बांट रहे थे, भाई सब खाना ऐसे बांटा जाता है क्या? यही हो जाता ना, पैसे आ जाने से क्लास नहीं आते, मैनर्स नहीं आते। इसका बिल्कुल जीता जागता परफेक्ट एग्जाम्पल हो आप और आपकी वाइफ, और बाकी के जो आपके इन लॉज वगैरह हैं वो सिर्फ दीपिका और शोएब को छोड़ करके। जिस तरीके से खाना आप फेंक रहे थे, ऐसे किसी को खाना खिलाते हैं क्या? पता नहीं, मतलब शायद आप में ऐसा ही होता होगा। उसके बाद फिर 1.5 दिन के बाद ये वहां से लौटने लगे, क्योंकि पता नहीं इनको किस बात की हड़बड़ी थी। और भाई साहब अगर आप गए ही थे 2-4-10 दिन अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर लेते। यहाँ सवा मैडम आपको कहाँ छोड़ करके जाने वाली थी? ये आते आते गाड़ी में बैठ करके अपने पेरेंट्स को, और हाँ ये वहां गए अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए फादर को एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया। और आई थिंक पेरेंट्स भी शायद ऐसे ही हैं, इमोशंस लेस। उन लोगों को भी बस पैसे मिलने चाहिए, चीजें मिलनी चाहिए और वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो ये आते आते गाड़ी में बैठ करके अपने फादर को ऑर्डर दे रहे हैं कि कुछ पेड़ खरीद के, जो मुझे समझ आया, ये बोल रहे थे कि कुछ पेड़ खरीद के कहीं कहीं पे लगवाना था। मतलब इतनी क्या हड़बड़ी थी? आप 2 दिन रुक करके वो सारे आप काम करवा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं मुंबई की हवा ना कुछ ज्यादा लग गई है। तो
शायद आपका मौदाहा में मन नहीं लगता। उसके बाद फिर एक और चीज मैंने देखी, बेटी की जो नौटंकी होती है, जब सवा अपने माँ के पास थी तो उसमें फुल सपोर्ट करती हैं उनकी मदर, क्योंकि 2 दिन के बाद सनी आ गए तो सवा मैडम का हुआ कि अब मैं ऊपर जा रही हूँ क्योंकि सनी आ गए। तो ऐसा वो दुख जाहिर कर रही है ना, उनकी मदर भी ऊपर जा रही हैं तो थोड़ा बुरा लग रहा है। अम्मी आपको कैसा लग रहा है? अम्मी भी बोलती है कि हाँ थोड़ा बुरा तो लग रहा है। मैडम ये सब नौटंकी आप लोग क्यों ही करते हो? बुरा लग रहा है पूछो उस माँ बाप से जाकर के जिसने आपको अपना बेटा आई थिंक सेल कर दिया है पैसों की एवज में, जो हर फेस्टिवल तक में उनके पता नहीं कुछ भी दुख सुख हो उनका बेटा आई मीन आपका हस्बैंड उनके पास नहीं रहता है, उसको बोलते हैं पेरेंट्स से अलग होना। आपका हस्बैंड 2 दिन के लिए गया है, आपको बुरा लग रहा है। आप अपनी माँ से जो कि 2-3 फ्लोर ही ऊपर नीचे रहते हो और आप अपनी मदर से अलग जा रहे हो तो आपको बुरा लग रहा है, जबकि आप दिन भर में 36 टाइम मिलने वाले हो फिर भी आपको बुरा लग रहा है। लेकिन उनका क्या, जिनका बेटा आपने हमेशा के लिए उनसे अलग कर दिया। सोचिएगा आपका मन करे तो। फिर सवा मैडम ड्रामा तो करेंगे ही, बिकॉज ये ड्रामा क्वीन है। ये जाते जाते कह रही हैं चलो ठीक है अच्छा लगा आप लोगों के साथ फिर मिलेंगे। मतलब टू मच हो गया लिटरली मैडम, कुछ ज्यादा नहीं कर दिया आपने? मतलब आप तो अब क्या ही बोलूं, एक ही चीज को कितनी ही बार बोलूं मैं। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है वॉच, तो चलो मैं इस पे क्या ही बोलूं। फिर वही बात है ना यार, पैसे छापने वाली मशीन से शादी की है तो ऑफकोर्स उनके सारे नाज नखरे जो उठाने हैं, उनकी फेवरेट क्या हर एक चीज। लेकिन ये पता नहीं क्यों हर एक चीज को ना गिफ्ट का नाम ये लोग देते हैं ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो तो जरूरत की चीजें है ना। जब गिफ्ट क्या, उनका बर्थडे था, एनिवर्सरी था, मतलब था क्या, कौन सा स्पेशल डे, कौन सी अचीवमेंट उन्होंने अचीव की थी जिसकी वजह से आप उनको गिफ्ट दे रही थी। फिर इनका मैडम का रहता है कि ये कहती है कि इसलिए इनको गिफ्ट दिए क्योंकि सनी ना अपने लिए कुछ लेते नहीं हैं। भाई इतना कुछ तो ले लिया, घर बनवा लिया, प्लॉट बनवा लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, और पता नहीं अब आपके हिसाब से शायद सबसे कॉस्टली वॉच ही है, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपके नजर में कुछ नहीं है। उसके बाद एक और चीज न्यूज इन्होंने दिया कि सनी जो थार लेने वाले थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। मुझे नहीं लगता कि सनी ने कैंसिल किया है, बिकॉज उनकी लालच भरी आंखें आप और हम सब देख सकते हैं कि वो चीजों के लिए कितना बेचैन रहते हैं। आई थिंक सवा ने ही कैंसिल कर दिया होगा और थार कैंसिल करके वॉच दिलवा करके उनको खुश करने की कोशिश कर रही थी। फिर जब ये हस्बैंड वाइफ को चाय पीना था, आई थिंक सवा और उनके हस्बैंड को, तो मेहर चाय बना करके ला रही है। लिटरली मतलब मेहर को ना आप लोगों ने हाउस हेल्पर ही बना करके रखा हुआ है, उस छोटी सी बच्ची को। और ये नौटंकी करती है कि मेहर ना बहुत फिल्मी है, ऐसे ट्रे मग और कप में जो चाय वगैरह डाल करके लाई है मैडम। और ये कहती है कि ये अनएक्सपेक्टेड था, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था, ये आपका ही सिखाया हुआ चीज था। क्योंकि आपके बच्चे, आपके घर के दोनों तीनों जो बच्चियां हैं ना, वो आपकी इजाजत के बगैर आपके बेड तक पे बैठती नहीं, आपके सोफे पे बैठती नहीं, सब दिन भर जमीन पे फर्श पे लेटे रहते हैं। उनकी इतनी हिम्मत कि वो कुछ भी जाकर के आपके किचन से कर ले, नहीं, ये सब आपका ही सिखाया हुआ था। और फिर सनी का वही हर टाइम बिजी होने का ड्रामा इनका जो चलते रहता है, बहुत सारे काम है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा उसके बाद जाऊंगा, जो कि कोई लॉजिक नहीं बनता। और एक और चीज मुझे फनी लगी, जब ये अपने हस्बैंड को गिफ्ट दे रही थी, खुश करने की कोशिश कर रही थी, उसी टाइम पे इनके हस्बैंड इनका मजाक उड़ा रहे थे, उनके मेकअप का मजाक उड़ा रहे थे कि जब नई नई शादी हुई थी तो सवा जो है वो अपने चिक्स को पूरा रेड करके रखती थी, जो कि मैंने पहले भी बोला है, इनका मेकअप पहले ना बहुत ज्यादा पिंकिश, अभी भी कभी कभी ये कर लेती हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, एक्चुअली मुझे इनका मेकअप नहीं ठीक लगता, मतलब ओवर मेकअप ये कर लेती हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर। बहुत टाइम के बाद मैंने इस चैनल पे रिएक्शन वीडियो बनाए हैं। एक्चुअली इस चैनल का ना पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी मेरा मूड स्विंग होता है, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। एक मैंने भूत वाली स्टोरी बनाई, बट वो स्टोरी बना के ना मुझे खुद ही डर लगने लगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। तो क्योंकि मैं थोड़ी सी डरपोक टाइप की हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी। सो दैट्स इट, ये था वीडियो। बाय बाय गाइस, अपना प्यार बनाए रखिएगा, टेक केयर।